सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। 1. सिद्धि मातृका लिपि प्राचीन भारत में संस्कृत के कई रूपों में से एक थी। इस लिपि ने संस्कृत के कई शब्दों का प्रचलन चीन और जापान में कराया। इसका विकास किसके काल में हुआ? उत्तर हर्ष। इसे हर्ष लिपि भी कहा जाता है। प्रश्न 2. कवि वत्सल उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की? उत्तर सातवाहन। सातवाहन वंश के राजा हाल ने कवि वत्सल की उपाधि धारण की। प्रश्न 3. राजवली पताका नामक ग्रंथ किसने लिखा? उत्तर पंडित प्रजाभट्ट ने। प्रश्न 4. मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस ओर स्थान का है? लोथल। लोथल के लोथ शब्द का अर्थ है शव। लोथल का भी अर्थ है शवों का स्थान। 5. श्रावस्ती 16 महाजनपद में किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर कोसल महाजनपद की। 6. धौली पर्वत जहां अशोक ने एक वृहद शिलालेख का निर्माण कराया, किस प्रदेश में है? उड़ीसा। 7. कौन मुस्लिम शासक अशोक के मेरठ और टोपरा शिलालेखों को दिल्ली ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। 8. महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? भीमदेव। 9. शिवाजी के राज्य में राज्य का सामान्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था? पेशवा। 10. अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किस ग्रंथ का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? अथर्ववेद। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। प्रश्न 11. स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना व नेतृत्व किया? महिला राष्ट्रीय संघ। लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना वर्ष 1928 में बंगाल में की। प्रश्न 12. 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू। 13. जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वॉयसरॉय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने। प्रश्न 14. किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। 15. स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी। 16. मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचारी ने। 17. लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? भारत में शिक्षा सुधार के लिए। प्रश्न 18. ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआत काल में किस प्रेसिडेंसी को पश्चिम प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था? सूरत। 19. महात्मा गांधी को केवल एक बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बेलगाम अधिवेशन 1924। 20. 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया? कलकत्ता। भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान। प्रश्न 21. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः क्या है? 65 और 62 वर्ष। प्रश्न 22. भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 129। 23. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है? अनुच्छेद 368। 24. अपने संबंधित क्षेत्रों में संघ और राज्य विधायकों को सर्वोच्च बनाया गया है और उन्हें अन्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा को किस के रूप में जाना जाता है? पिथ और पदार्थ का सिद्धांत। 25. 1950 के भारतीय संविधान के भाग C में कितने राज्य थे? 11। 26. राज्य विधायिका में शुरू होने वाले धन विधेयक के लिए किसकी सहमति की आवश्यकता है? राज्यपाल। 27. कौन सा मंत्रालय पहले कल्याण मंत्रालय था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। प्रश्न 28. पंचायती राज वित्तीय निगम की सलाह निम्नलिखित में से किस समिति ने दी? के संथानम समिति 1963। 19. भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। 30.
उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। भारत एवं विश्व का भूगोल। 31. डागर बैंक, जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, किस सागर में स्थित है? उत्तर सागर में। 32. गिर केसर को भौगोलिक विशिष्ट पहचान दी गई है, ये किसकी प्रजाति है? आम। पृष्ठ 108। 33. पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। 34. सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। 35. किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? नेपच्यून के। 36. कर्क रेखा के पास स्थित उष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं? राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। 37. भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? 4. भारत की 699 किलोमीटर सीमा भूटान के साथ लगती है। भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा भूटान के साथ लगती है। प्रश्न 38. किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? भूटान। प्रश्न 39. किस देश के नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? किर्गिस्तान। प्रश्न 40. मैसाबी श्रेणी किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क। पर्यावरण एवं जैव विविधता। प्रश्न 41. चेंचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव के सुरक्षा से संबंधित होता है? नागार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 42. हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। 43. वायुमंडल के मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। शोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तापीय मंडल। प्रश्न 44. प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? वैश्विक ऊष्मन। प्रश्न 45. कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तैरती हुई वनस्पति के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है, जो एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करता है? किबुल मजाजो नेशनल पार्क, मणिपुर। प्रश्न 46. PM10 और PM 2.5 इनमें से किसका सैंपल है? पर्यावरण प्रदूषण। प्रश्न 47. नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? मणिपुर। नाचने वाले हिरन का असली नाम सानगाई हिरन है, जो कि मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। इसके अलावा ये भारत में किसी हिस्से में नहीं पाया जाता है। प्रश्न 48. भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में। प्रश्न 49. जैविक विविधता विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? 2 दिसंबर 2002। प्रश्न 50. किसी भी प्रजाति के जीवों में एक समान जीन के अलग अलग रूपों का आकलन कहलाता है? आनुवांशिक विविधता। भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रश्न 51. मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही हैं। प्रश्न 52. औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है श्रम ब्यूरो। प्रश्न 53. सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना है। PDS में मिलने वाली वस्तुएं हैं चावल, गेहूं, दाल, केरोसिन। प्रश्न 54. वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है? NAFED, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रश्न 55. मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि ये विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। प्रश्न 56. कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित किए जाते हैं? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। प्रश्न 57. बुरी मुद्रा सदैव अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, कथन किसका है? ग्रेशम का। प्रश्न 58. मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है, क्योंकि
ये विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत बढ़ाता है। प्रश्न 59। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ, लेकिन 2011 में लागू हुआ। प्रश्न 60। रिजर्व ट्रेंच स्थिति आरटीपी एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। किसी सदस्य के कोटा और आईएमएफ की मुद्रा के होल्डिंग्स के बीच अंतर एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थिति आरटीपी है। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। प्रश्न 61। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न 62। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व। प्रश्न 63। कौन महामारी और स्थानिक एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है? हैजा। प्रश्न 64। कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रायः प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं? सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सूखी बर्फ। प्रश्न 65। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से है, श्वेत रक्त कणिकाएं। पृष्ठ 109। प्रश्न 66। वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण। प्रश्न 67। किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? 1000 घन फीट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। प्रश्न 68। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव। प्रश्न 69। मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 30। 70। स्लिप एपनिया का एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होती रहती है। शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। प्रश्न 71। वृद्धि एवं विकास का ज्ञान एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? सर्वांगीण विकास के लिए। प्रश्न 72। किसी निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? अनुदैर्ध्य अध्ययन। प्रश्न 73। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण क्या है? बोध। प्रश्न 74। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान है उत्तेजना। प्रश्न 75। अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक। प्रश्न 76। आधुनिक शिक्षा पद्धतियों में प्रोजेक्ट या योजना पद्धति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस पद्धति के प्रवर्तक थे अमेरिकन शिक्षाशास्त्री किलपैट्रिक। प्रश्न 77। शिक्षा में अधिग्रहण एवं प्रतिधारण दोनों शामिल हैं, ऐसा किसने कहा? स्किनर। प्रश्न 78। विकास के अनुरूप व्यक्ति में नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रकट होती हैं, ये कथन है हरलॉक का। प्रश्न 79। लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। प्रश्न 80। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। संप्रेषण व संचार। प्रश्न 81। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों या प्रतीकों के माध्यम से विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं संचार। प्रश्न 82। अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखा गया कार्य कैसा माध्यम है? दृश्य माध्यम। प्रश्न 83। संकेत विज्ञान में अस्पष्टता को माना जाता है अभिसूचक संप्रेषण। प्रश्न 84। संगठन के कर्मचारी जब अपनी बात अपने अधिकारी तक ऊपर के स्तरों की ओर पहुंचाते हैं तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वमुखी संचार। प्रश्न 85। विश्लेषण की एक इकाई को कंटेंट की श्रेणी में रखने को क्या कहते हैं? कोडिंग। प्रश्न 86। मोबाइल द्वारा संदेश प्रसारित करना किस प्रकार का संप्रेषण है? यांत्रिक संप्रेषण। प्रश्न 87। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। प्रश्न 88। संचार या दो से अधिक लोगों द्वारा तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। संचार की ये परिभाषा दी है जॉर्ज टेरी ने।
प्रश्न 89 प्रबंधक संस्था के लक्ष्यों, उद्देश्यों, नीतियों, आदेशों, कार्यक्रमों के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराता है संप्रेषण के माध्यम से। 90 वो संचार जो संस्था के विभिन्न विभागों के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच होता है, विकर्णीय संचार। खेल कूद। प्रश्न 91 इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। प्रश्न 92 रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? हॉकी से। प्रश्न 93 चेकमेट किस खेल से संबद्ध शब्द है? शतरंज से। प्रश्न 94 वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बाधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर। प्रश्न 95 टू कलर्स किसकी आत्मकथा है? एडम गिलक्रिस्ट की। प्रश्न 96 प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। प्रश्न 97 पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? संसारपुर। प्रश्न 98 थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। प्रश्न 99 वो पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की? हरभजन सिंह। प्रश्न 100 विश्व की सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा है, जिसका मुख्यालय है फ्रांस में। कृषि। 101 धान के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद है एजोला पिन्नाटा। 102 पौधों पर कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? किनारे की पत्तियों पर। 103 शुद्ध वंश कर्म वर्ण द्वारा कौन सी फसलों का नस्ल शुद्धिकरण किया जाता है? स्वपरागणित फसलें। 104 पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है? ट्रिप्टोफॉस के निर्माण हेतु आवश्यक। 105 उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों ही साथ साथ किए जाते हैं? मिश्रित कृषि। पृष्ठ 110 प्रश्न 106 भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाए जाने वाली मुख्य फसलें हैं चाय, रबर, नारियल, कहवा। 107 कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है कायिक घनत्व। 108 कपास का रेशा मुख्य रूप से बना होता है सेल्यूलोज से। 109 निषेचन के बिना फल के विकास को कहते हैं पार्थेनोकाप। 110 कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कुल पड़ती भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। कंप्यूटर ज्ञान। 111 डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। 112 पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रिबूटिंग। प्रश्न 113 सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। प्रश्न 114 कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है कंट्रोल यूनिट। 115 माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप 1। प्रश्न 116 सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं इंस्टॉलेशन। 117 सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? डाटाबेस। 118 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज। 119 कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा। 120 सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? फ्लैश। विविध। प्रश्न 121 भारतीय सैन्य अकादमी IMA ने कार्य करना प्रारंभ किया 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी से। 122 भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री शैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित है आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट। प्रश्न 123 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वो कौन था? कर्नल जेम्स टॉड। 124 सुप्रसिद्ध चित्र बणी ठणी किस शैली का है? किशनगढ़ शैली। 125 हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप में है? पश्चिम बंगाल। 126 करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। 127 कुंभ मेला भारत में किन स्थानों पर लगता है? 4 स्थानों प्रयाग, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार पर प्रत्येक 12 वर्ष में। प्रश्न 128 भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में
स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से। 129 थिपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल। 130 पार्चिनकारी पित्रा ड्यूरा संबंधित है। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना।